संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसक प्रदर्शन हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी साफ तौर पर की गई, जिसमें कई ऑफिसर्स घायल हुए, पुलिसकर्मी घायल हुए और तस्वीरें सबने देखी। जिसके बाद अब गिरफ्तारियों का दौर भी चल रहा है। एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है 7 और 25 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। हमारे साथ डिप्टी कलेक्टर साहब मौजूद है, जो कि सर्वे जिस समय चल रहा था उस समय उनकी ड्यूटी उसी शाही जामा मस्जिद के बाहर थी, लेकिन जैसे ही हिंसक एक तरीके से भीड़ वहां पर पहुंची, पत्थरबाजी हुई, जिसमें डिप्टी कलेक्टर साहब को भी चोट लगी है। आप देखेंगे पैरों में प्लास्टर जो है वो बंधा हुआ है, हाथ में प्लास्टर जो है वो बंधा हुआ है। डिप्टी कलेक्टर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या उस दिन, इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई, पत्थरबाजी कहां से शुरू हुई, उनको चोट कैसे लगी। सबसे पहले सर, कैसा अब आपका स्वास्थ्य? हम देख रहे हैं प्लास्टर जो आपको हाथ और पैर पे बंधा हुआ है। ठीक है। इस समय क्या हुआ था सर? आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी? क्या मंजर चल रहा था उस समय? कैसे भीड़ वहां पर पहुंची? 24 तारीख को शाही मस्जिद के बाहरी परिसर में मेरी ड्यूटी है, जो मजिस्ट्रेट लगी हुई थी। मैं पुलिसकर्मियों के साथ वहाँ मौके पर मौजूद था। 7 बजे के आसपास सर्वे टीम आई, सकुशल मस्जिद के अंदर गई। 7 से 9 करीब 9:15 बजे तक शांति बनी रही और काम में किसी तरह की बाधा नहीं आई। लेकिन लगभग 9:15 बजे के आसपास जो मस्जिद के ढलान पे नीचे की ओर रास्ता जाता है, उधर से कुछ हल्ला हुआ। हम लोग वहाँ मौके पहुँचे, देखा कुछ लोग गली पे इकट्ठा हो रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जब वो आगे बढ़ने लगे तो उनको रोकने का प्रयास किया कि मस्जिद परिसर में न जाएं। पीछे हटे, फिर थोड़ी देर बाद और संख्या में लोग आ गए, फिर आगे बढ़ने लगे, तब फिर उनको रोकने की कोशिश की गई। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। 15-20 मिनट तक चलता रहा, लेकिन अचानक जो है पत्थर फिर तेजी से आने लगे, लोग आने लगे। उन्हीं पत्थरों में मेरे चोट आई, पैर में भी और हाथ में। कितनी भीड़ हो गई थी सर उस समय वहां पर? लोग, आप जैसे बता रहे हैं कि पहले कुछ लोग इकट्ठे हुए, फिर आप लोगों ने उनको पीछे खदेड़ा, फिर और भीड़ आ गई। कितनी स्ट्रेंथ रही होगी उस समय? उस समय लगभग 800-900 के आसपास लोग थे। सबके हाथ में पत्थर थे? अब ये तो कहना कठिन है कि सबके हाथ में पत्थर थे, नहीं पत्थर चल रहे थे। आपको चोट लगी क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं कि घर की छतों के ऊपर से भी पथराव हुआ, मस्जिद की वो जो गली है वो स्लैंटिंग है, मतलब ढलान टाइप से है, तो क्या वहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे? नहीं, ढलान पर तो नहीं आ पाए लोग। उसके जो आगे वाली गली है, जो प्लेन है, उसमें लोग थे। छतों से भी सर पथराव हो रहा था उस समय? हाँ, छतों से लोग फेंक रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं 7 बजे सर्वे टीम अंदर चली गई, 9:15 बजे तक कुछ नहीं हुआ, तकरीबन 2.25 घंटे तक बिल्कुल शांति थी, सर्वे टीम अपना काम कर रही थी। एकाएक भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई? अब ये कहना मुश्किल है कहाँ से लोग आ गए, इतने लोग कहाँ से जमा हो गए। कुछ स्थानीय लोग थे, कुछ बाहरी लोग भी आसपास के मोहल्लों से आ गए होंगे, इसलिए भीड़ इतनी बढ़ गई। क्या अनाउंसमेंट भी उस समय हो रहा था कि मस्जिद के अंदर कुछ खुदाई हो रही है, इस तरीके के अनाउंसमेंट आप लोगों ने? ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं था। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही थी। ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। सर, क्या जो भीड़ थी, हमने देखा कि मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है, कुछ लोगों ने गमछे लपेटे हुए हैं, तो फेस कवर करके भी लोग पहुंचे थे? हाँ, कुछ लोग थे इस तरह के जो मुंह में कपड़ा बांधे थे, गमछा लपेटे हुए थे। क्या लगता है सर कि ये कोई एक साजिश है, मतलब प्लान करके लोगों को वहां पर इकट्ठा किया गया? क्योंकि एकाएक 800-900 लोग तो कैसे इकट्ठा हो जाएगा? हो सकता है प्लानिंग रही वो पहले से, क्योंकि वरना तो वहाँ ऐसा कोई कार्यक्रम था, ना कोई इतनी भीड़ इकट्ठा होने का मतलब था, ना कोई स्कूल था, ना कोई बाजार था। लेकिन उस स्थान पर ऐसे इतने लोग इकट्ठा होना एक अपने आप में संदिग्ध हो जाता है। आप जब वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे तो सर आप भी लोगों से बोल रहे थे, क्योंकि जब मस्जिद के 3 दरवाजे हैं, एक जो गली से होता हुआ गुजरता है, 2 दरवाजे पीछे की तरफ है, तो क्या पूरी मस्जिद को कॉर्डन ऑफ किया गया था, लोगों को रोका गया था कि उस मस्जिद के नज़दीक तक ना पहुँचे? मेरी ड्यूटी बाहरी परिसर में थी, बाहर की सुरक्षा का मेरा दायित्व था और मैं वहाँ पे उनको रोकने का प्रयास कर रहा था कि ऊपर की तरफ ना आने पाए। सर, एक विवाद ये भी खड़ा हो रहा है कि सर्वे टीम के आने की जानकारी नहीं दी गई, इसको लेकर क्या पहले ही बता दिया गया था, चाहे वो अमन कमेटी हो या मस्जिद से जुड़े जो नेता हैं या उनको चलाने वाले संचालक हैं, उनको इस बारे में पहले ही जानकारी दी गई थी? जानकारी उनको थी, शाही इमाम जफर अली को भी जानकारी थी। लेकिन अब वो कह दे रहे हैं कि उनको कुछ पता नहीं था, एकाएक टीम पहुंच जाती है सुबह 7 बजे के आसपास। अब वो कुछ भी कहे, इससे क्या फर्क पड़ता है।
आप कैसे सर इवैक्यूएट हुए वहां से, क्योंकि हमने देखा कि सड़कों पे लाल पत्थर बिखरे हुए थे। सड़क पहचान पाना, पत्थर पहचान पाना बहुत ही, मतलब एक तरीके से सड़कें लाल हो रखी थी, तो कैसे आप लोग वहां से फिर निकले? नहीं, ऐसा निकलने की पुलिस थी हमारे साथ में, निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कि टारगेट किया गया सर वहां पे, क्योंकि देखा कि पुलिस कर्मियों की गाड़ियों को एकाएक जला दिया गया। एफआईआर हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि पुलिस वालों को मारो, जला दो, इस तरीके की बातें भीड़ कर रही थी। हो सकता है कुछ लोग टारगेट किए हो। तो अब आप सर क्या, मतलब अभी डॉक्टर ने आपको क्या एडवाइस किया है कि आपको रेस्ट करना है? प्लास्टर चढ़ा हुआ है, 15-20 दिन के लिए बेड रेस्ट है। तो ये डिप्टी कलेक्टर साहब हैं, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, 15-20 दिन बेड रेस्ट है। हालांकि बता रहे हैं कि कैसे मस्जिद के बाहर इनकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ड्यूटी थी। 2.25 घंटे तक सब कुछ शांति से चलता रहा, लेकिन एकाएक भीड़ वहां पर आनी इकट्ठी हो गई। पुलिस ने पीछे की तरफ खदेड़ा, 800-900 की स्ट्रेंथ उन लोगों की हो गई, पत्थरबाजी होने लगी, पत्थर जो है वो छत से चलने लगे। भीड़ कैसे इकट्ठी हुई, साजिश की ओर इशारा भी कर रही है। जांच की जा रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 25 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। 7 अलग अलग एफआईआर हैं। जो लोगों ने भड़काया उन सभी तथ्यों पर अब इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चल रही है। विजय सरजीवन के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल।